नमस्कार। विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के कुछ राज्यों में कोहराम मचा है। इन 12 राज्यों में सबसे ज्यादा यदि कहीं शोरगुल मच रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल। आखिरकार पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आसमान को सिर पे उठा लिया है। पहले उन्होंने इसका विरोध किया, इसके बाद खुद फॉर्म भरा, कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग इसमें लग जाओ। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि बहुत सारे जिलों से भीड़ जो है बांग्लादेश की तरफ जा रही है, वैसे ही वो एक बार फिर से बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई और उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग सबको चेतावनी डाली। साथ में ये भी कह दिया कि मैं बीजेपी को चैन से नहीं बैठने दूंगी। वो ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी को लड़ने आता है, उनको उखाड़ फेंकूंगी। पीएम से लेकर के और बीजेपी तक को उन्होंने खरी खोटी सुना दी। चुनाव आयोग के तो आड़े लिया कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे जब भी रिवीजन हो तो उसमें टाइम दिया जाना चाहिए, कम से कम 3 साल का। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल काम नहीं दे रहा है। वो कह रहा है वो तो होगा, प्रोसेस है, उसका सामना कीजिए। पेच कहां फंसा? आखिरकार ममता बनर्जी को इतना जो दर्द है वो क्यों हो रहा है? कुछ तो बात होगी। देखिए है क्या कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ शब्द है जिसको हिंदी में प्रजनन दर भी बोलते हैं। पूरे देश का जो देखेंगे तो 2% के आसपास है और यदि पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो 2002 से 2022 तक 1.9 रहा, यानी कि राष्ट्रीय एवरेज से कम। 2023 का जो TFR है वो 1.3 है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं है तो आबादी वहां कम हो रही है। आबादी कम नहीं हो रही है, आबादी बढ़ रही है। यानी कि किसी के 5 बच्चे हो रहे हैं तो किसी के एक भी बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा भी होगा। अब सोचिए कि जहां का TFR, प्रजनन दर, इतना कम है कि 1.3 तक आ गया, ये चिंता की बात है। वहां के कुछ जिलों में जो वोटर्स हैं वो सीधे डबल हो गए और इसमें सीमावर्ती जो है 9 जिले शामिल है जहां 71% से लेकर के 105% तक वृद्धि हुई। यही वो ममता बनर्जी का डर कह लीजिए या दर्द कह लीजिए वो है जो उन्हें सता रहा है। बीजेपी के IT सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो सीधे हिट कर रहे हैं कि ये सीमावर्ती जिलों का आंकड़ा है, वहां पे टोटल 23 जिले हैं और 9 जिलों का टॉप जो 10 है उसमें से 9 जिले सीमावर्ती जिले हैं जहां पे कि वोटर्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए, 71% से लेकर के 105% तक। दो ही परिस्थितियां हो सकती है, या तो वो औद्योगिक नगरी हो तो वहां पे लोग पलायन करके नौकरी के लिए आ सकते हैं बाहर से, रोजगार के लिए, तब बढ़ सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उन 9 जिलों में कि वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हो और रोजगार के बहुत सारे साधन हो, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि बांग्लादेश से थोक के भाव लोग आए हैं और आकर के वहां पे उनकी बस्तियां बस गई। अब उन्होंने आधार भी बनवा लिया, राशन कार्ड भी बनवा लिया और इसके अब आगे चलते हैं तो बीजेपी तो ये कह रही है कि आपका वोट बैंक जो है वो जैसे ही SIR होगा वो 30 से 40% डाउन हो जाएगा। वो तो जाना ही होगा जो अवैध है। अब भाई घुसपैठिए को तो कोई समर्थन नहीं कर सकता, चाहे आप जितना चिल्लाएं। और उधर से TMC कह रही है कि सिर्फ वही जिले नहीं और जिलों को देखिए तो वहां पर भी तो बढ़े हैं जिसका लाभ सीधे भाजपा को मिल रहा है। मान लिया TMC की ये बात। TMC ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा कि 1951 में बांग्लादेश की हिंदू आबादी 23% थी और अब वो घट करके आ गई है 2022-23 में वो 8% पे आ गई है। तो हिंदू कहां गए? क्या सारे सारे हिंदू वहां मार दिए गए? नहीं, वो भी शिफ्ट हुए। बात सही है, शिफ्ट हुए होंगे और इसका लाभ भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा होगा। तो भाई जब SIR होगा तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो उसमें कौम तो देखा जाएगा नहीं, धर्म तो देखा जाएगा नहीं, वो तो सभी उस चपेटे में आएंगे। तो फिर ममता बनर्जी इतना शोर क्यों मचा रही है? उत्तर प्रदेश में भी मच रहा है लेकिन उस तरह का शोर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात है कि इतना बड़ा स्टेट है, BLO लगा दिए गए हैं तो उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि 4 दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट करके देना है, तब जाकर ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। यही डेडलाइन वहां के लिए भी है। तो वहां पर
ये बहुत बड़ा मसला उभर करके आ रहा है। घुसपैठिए आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। तो सिर्फ बयानों में ये कहना कि जो अवैध रूप से रह रहा है उसको हटा दीजिए, निकालिए, निकाल बाहर कीजिए, इसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनात है। और वास्तव में जब उनको बाहर किया जा रहा है या बाहर हो रहे हैं, तब इतना गुस्सा आना किस बात का प्रतीक है? तो वहां पर किन 9 जिलों की आबादी बढ़ी, कितनी बढ़ी, क्या स्टेटस है, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की पिछले 20 साल के औसत प्रजनन दर यानी टीएफआर और औसत मृत्यु दर की गणना करेंगे तो पाएंगे कि वहां की बढ़ी हुई आबादी, प्रजनन दर और मृत्यु दर का कोई वास्ता नहीं है। 2002 से लेकर 2022 के बीच औसत प्रजनन दर 1.9 रही, जबकि इस अवधि में औसत मृत्यु दर 6 प्रति हजार रही। इस तरह यदि आबादी की औसत वृद्धि दर देखेंगे तो पाएंगे कि ये महज 0.45 रही। लेकिन बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में आश्चर्यजनक रूप से 100% तक बढ़ गई। 20 साल में कहीं कहीं दोगुनी हो गई। चुनाव आयोग ने आखिरी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2002 में कराया था। 2025 तक पहुंचते पहुंचते पश्चिम बंगाल में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 66% की बढ़ोतरी हो गई। 2002 में ये मतदाता जहां 4.58 करोड़ थे, वहीं अब बढ़ करके 7.63 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इस समय राज्य में जिलों की संख्या 18 थी, जो अब बढ़ करके 23 हो गई है। राज्य के 10 जिलों का आप यदि आकलन करेंगे तो पाएंगे कि उसमें से 9 जिले सीमावर्ती हैं, जहां पर वोटर्स की संख्या दोगुनी या उसके आसपास पहुंची है और कोई ताल्लुक नहीं है उसका टीएफआर से। आई के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर दिनाजपुर में 105% की वृद्धि हुई है मतदाताओं में, मालदा में 94.58%, मुर्शिदाबाद में 87.65%, दक्षिण 24 परगना 83.3%, जलपाईगुड़ी में 82.3%, कूच बिहार में 76.52%, उत्तर 24 परगना में 72.18%, नदिया में 71.46%, दक्षिण दिनाजपुर में 70.94% मतदाता बढ़े हैं। शीर्ष 10 जिलों में एकमात्र गैर सीमावर्ती जिला है बीरभूम, जहां पर 73.44% की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों का कोलकाता से तुलना कीजिए तो एकदम तस्वीर साफ हो जाएगी। कोलकाता जो राज्य की राजधानी है, यहाँ 2002 में 23 लाख मतदाता थे और अब जो मतदाताओं की संख्या है वो 24 लाख के आसपास है, यानी बढ़ोतरी हुई सिर्फ 4.6%। क्या लगाइए कि जहां सीमावर्ती जिलों में 100% तक की वृद्धि हो रही है, वहां प्रदेश की राजधानी जहां पर कि लोग नौकरी पेशा के लिए आते हैं, वहां पर जो मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ रही है 4.6%। ECI यानी चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान इन जिलों में 40% से अधिक नाम ऐसे हैं जो कि 2002 की सूची में नहीं थे, मतलब वो कहीं ना कहीं संदिग्ध दिख रहे हैं। कोलकाता में ये आंकड़ा मात्र 8% है। इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से अनियंत्रित प्रवास ने मतदाता सूची को एकदम आसमान पर पहुंचा दिया। पूरे मामले को लेकर के बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय काफी आक्रामक हैं। बीजेपी एकदम साफ कह रही है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या और मुस्लिम घुसपैठिए मतदाता बनकर फैल गए हैं, जिसके चलते 2019 के चुनाव में टीएमसी को फायदा हुआ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उन्हें लिखा है कि SIR बैकडोर से NRC है। टीएमसी कहती है कि सीमावर्ती जिलों की आबादी में बढ़ोतरी सिर्फ मुस्लिमों की नहीं हुई है बल्कि हिंदुओं की भी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1951 में 23% थी, जो घट करके 2022 में 8% हो गई। तो इससे स्थिति का अंदाजा लगाइए। और यदि घुसपैठ हुआ तो वो ये भी सवाल उठाती हैं कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र और BSF जो कि सीमा पर तैनात होते हैं। से अमित मालवीय आरोप लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से इसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती का आरोप है कि ऐसे लोग जो
पलायन करके आए और उसमें हिंदू हैं, वो कूच बिहार, अलीपुरद्वार और बोगांव में बस गए, जहां बीजेपी ने उन्हीं के वोट से जीत हासिल की। मालदा और मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहां हमने सीटें जीती। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धार्मिक विभाजन में विश्वास नहीं करती, सभी की वो सुरक्षा की मांग कर रही है। ये तर्क है टीएमसी का। से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम आबादी में 2 से 4% की दशक वृद्धि हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएफआर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं और दूसरी तरफ आबादी और वोटर्स जो है वो बेतहाशा बढ़े हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। सुना ये हाल है 9 जिलों का। सिर्फ एकमात्र जिला है जो कि सीमावर्ती नहीं है, फिर भी वहां की आबादी इतनी बड़ी है। आबादी बड़ी है तो वहां पे भी एसआईआर होगा। जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो भी जाएंगे। देखिए, सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में ही बांग्लादेशी आकर के नहीं बसे हैं, चाहे रोहिंग्या हो, जो भी हो, वो और जिलों में भी गए हैं। और उनका कंपेरिजन जब कोलकाता से किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, कभी देश की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। आपको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि वहां पर जो बरसों पहले वोटर्स थे वो 23 लाख थे और अब जो है 24 लाख है। तो कोलकाता के क्यों नहीं बढ़ा? 4.8% आ रहा है। ऐसे ही और शहरों का भी निकाल रहे हैं एवरेज, तो आ रहा है, उतनी वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ सीमावर्ती या कुछ खास जिलों में। तो ये गौर करने वाली बात यहां सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की नहीं है, बात सिर्फ एसआईआर की नहीं है। बात यह है कि सभी दलों के नेता ये बात बोलते हैं कि अवैध रूप से देश में किसी को नहीं रहने दिया जाना चाहिए, ये बयानों में बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बारी आती है कि किसी न किसी तरीके से वो बाहर होंगे तो वैसे दिक्कत होने लगती है। अब ममता बनर्जी एक बात और बोल रही है कि सिर्फ ये एसआईआर की बात नहीं है, ये परोक्ष रूप से बैकडोर से एनआरसी है। तो ये समस्या वहां पे आन खड़ी हुई है, इसीलिए ममता दी को आ रहा है गुस्सा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।